Hello everyone. Next, we are started organic chemistry. In organic chemistry, oxygen containing compound. ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में सबसे फर्स्ट हमको आता है OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी ग्रुप में हम स्टडी करेंगे। फिर इसी के साथ है फिनॉल, लास्ट ईथर। तो यहाँ 3 फंक्शनल ग्रुप की स्टडी है। फर्स्ट अल्कोहल, सेकंड फिनॉल, थर्ड ईथर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप जब हम IUPAC सिस्टम में अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप की स्टडी करते हैं, इसमें पहले आता है सफिक्स। अल्कोहल का सफिक्स होगा और इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। ये IUPAC सिस्टम में यूज करते हैं। सफिक्स इसका यूज करना पड़ेगा ऑल जब ये फंक्शनल ग्रुप सीनियर हो, मीन्स कंपाउंड में ये ग्रुप OH ग्रुप सीनियर हो, तब यूज करते हैं सफिक्स जो ऑल है। और प्रीफिक्स यूज करेंगे हाइड्रोक्सी जब OH ग्रुप कंपाउंड के अंदर जूनियर हो, कोई अनदर ग्रुप सीनियर ग्रुप प्रेजेंट हो, तब अल्कोहल ग्रुप का प्रीफिक्स यूज करेंगे जो है हाइड्रोक्सी। सबसे फर्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप से डिफरेंट अलग अलग है, जिसमें हम नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा डिग्री के बेस पर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे OH ग्रुप के नंबर के बेस पर। जैसे पहला टाइप मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल मीन्स कंटेन सिंगल OH ग्रुप। एग्जाम्पल CH3OH, जिसका नेम है मिथाइल अल्कोहल। IUPAC सिस्टम में इसको बोलते हैं मिथेनॉल। सफिक्स यूज किया ऑल, सिंगल कार्बन, सो मिथेनॉल। सेकंड एग्जांपल CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल। ये भी मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। दूसरे टाइप का होता है डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल मीन्स कंटेन 2 OH ग्रुप। लाइक एग्जांपल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका नेम है ग्लाइकोल। IUPAC नेम होगा 8,1,2 डाई ग्लाइकोल। डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का एग्जांपल है। इसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। कॉमन नेम ग्लाइकोल, IUPAC नेम 8,1,2 डाई ऑयल। ये इसका IUPAC नेम है। यहाँ सफिक्स यूज किया ऑल, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपाउंड के अंदर सीनियर ग्रुप है। तीसरा टाइप का क्लासिफिकेशन मीन्स इसमें तीसरा टाइप है ट्राईहाइड्रोक्सी। ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल में आता है CH2OH CHOH CH2OH। जैसा आप इसका नेम जानते हैं, इसका नेम है ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। 1 2 3 कार्बन, सो प्रोपेन। 1 2 3 डिफरेंट कार्बन पर OH, इसका IUPAC नेम बनेगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ग्लिसरॉल का IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। तो इस तरह
पहला इसका क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ OH ग्रुप। अल्कोहल के अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेस पर ये होगा 3 टाइप्स का। दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। जैसे 1 डिग्री, 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी अल्कोहल जिसमें CH2OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, वो 1 डिग्री अल्कोहल। एग्जाम्पल CH3CH2OH, ये फंक्शनल ग्रुप CH2OH प्रेजेंट है। इट मीन्स ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री है। दूसरा तरीका, ये फंक्शनल ग्रुप OH इस कार्बन से अटैच, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, सिंगल, सो 1 डिग्री। दूसरा टाइप का होता है 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये देखिए यहां फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप CHOH मीन्स ये फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन, इस कार्बन पर 2 कार्बन सराउंडिंग में अटैच हो, 1 2। या फिर CHOH ग्रुप 2 डिग्री आर सेकेंडरी अल्कोहल। तीसरे टाइप का होता है 3 डिग्री अल्कोहल, CH3 CH3 CH3OH। ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, COH। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उस पर तीनों साइड कार्बन अटैच होंगे या उस पर हाइड्रोजन के नंबर 0 होंगे, वो फंक्शनल ग्रुप बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं टर्सरी, और इसका नाम होगा कॉमन नेम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जब आप इसका IUPAC नेमिंग करेंगे तो यहां से कार्बन काउंट होगा 1 2 3, 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑल, ये इसका IUPAC नेम बनेगा। इसका कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, IUPAC नेम 1 2 3। लॉन्गेस्ट चेन की काउंटिंग होगी, अल्कोहल सीनियर है, सफिक्स यूज होगा 1 2 3, प्रोप 2 ऑल। इस तरह डिग्री के बेस पर ये 3 टाइप का होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद आता है IUPAC सिस्टम ऑफ अल्कोहल। IUPAC सिस्टम में जैसा आपने समझा सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग। तो अल्कोहल का सफिक्स क्या है, ऑल, प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी। सफिक्स को समझिए पहले, फिर प्रीफिक्स को समझेंगे कि प्रीफिक्स कब यूज करते हैं। सपोज अल्कोहल सीनियर है, 1 2 और 3 ग्रुप्स लाइक CH3 CH2 CH2OH। सीनियर ग्रुप कौन है, फंक्शनल अल्कोहल है, यहीं से कार्बन स्टार्ट होंगे 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन काउंटिंग होगी, प्रोप 1 ऑल। नाम क्या बनेगा, IUPAC प्रोप 1 ऑल। सफिक्स क्या यूज किया, ऑल। इसी तरह CH3OH मिथाइल अल्कोहल, मेथेनॉल, CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल, बट IUPAC नेमिंग एथेनॉल। तो हम यहां ऑल सफिक्स को यूज करते हैं। अब प्रीफिक्स कब यूज करें, जब कंपाउंड के अंदर अल्कोहल ग्रुप जूनियर और कोई सीनियर ग्रुप इसमें प्रेजेंट हो, तब हम
अल्कोहल को प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे। मींस यहां पर COOH ये सीनियर ग्रुप है, एसिड ग्रुप, कार्बोक्साइलिक ग्रुप, इसका सफिक्स होता है ओइक प्लस एसिड, ये सफिक्स है और ये सीनियर ग्रुप है कंपाउंड के अंदर, तो यहीं से कार्बन स्टार्ट होगा। ये ध्यान रखिए, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट है और सीनियर है तो उसका कार्बन एक नंबर 1 2 3 4 5। अब यहां सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप 2 है, ये क्लोरो और ये प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, नॉट ऑल। तो यहां पर अल्फाबेटिकली नेमिंग यूज करेंगे। मीन्स एबीसीडी में जो पहले आएगा उसका नेमिंग पहले करेंगे। तो नेमिंग स्टार्ट करें IUPAC सिस्टम में। तो ये हाइड्रोक्सी H, क्लोरो ये इनिशियली अल्फाबेटिकली, इसको पहले लिखिए। मीन्स नेम क्या है 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, कार्बन टोटल 5, पेंटेनोइक एसिड। यहां एसिड सीनियर है तो इसका सफिक्स यूज होगा और अल्कोहल जूनियर है तो प्रीफिक्स यूज होगा। इस तरह फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करते समय सफिक्स और प्रीफिक्स को यूज करते हैं। ये अल्कोहल का IUPAC सिस्टम है, इसमें ध्यान रखिए ग्रुप जब सीनियर होगा तो ऑल सफिक्स यूज होगा और ग्रुप जूनियर होगा तो उसमें हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स यूज होगा। इसके बाद आता है अल्कोहल में आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की जैसे आपको डेफिनेशन पता है, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो अल्कोहल में जो आइसोमेरिज्म होती है डिफरेंट टाइप की आइसोमेरिज्म है। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो उसी में 4 टाइप की आइसोमेरिज्म इसमें मिलेगी। अल्कोहल में जब आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जाएंगे तो पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है एंड ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। कभी कभी इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी होती है। तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म की जो स्टडी है सिंपली हम अल्कोहल में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। जैसे C4H10O। अब ये फार्मूले से रिलेटेड पहले हमको ये समझना होगा कि ये कौन से फार्मूले में है। तो CnH2n+2O ये इस फार्मूले से रिलेटेड है। N नंबर ऑफ कार्बन, CnH2n+2O। तो यहां पर देखने लायक ये बात है कि जब कार्बन से डबल +2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और सिंगल ऑक्सीजन, तो कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रोड्यूस होंगे? एक अल्कोहल, सेकंड ईथर। अब ईस्टर ग्रुप 2 ऑक्सीजन रखेगा, मींस इस फार्मूले से ईस्टर का फॉर्मेशन नहीं होगा। एसिड 2 ऑक्सीजन रखता है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, मींस इससे एसिड का भी आइसोमर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। हाँ, यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन की पॉसिबिलिटी बनती है कि हमें लगता है कि यहाँ एल्डिहाइड कीटोन भी हो सकते हैं क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में सिंगल ऑक्सीजन होगी। पर ये देखिए कि जब कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन डबल +2 हो तो यहाँ पर अल्कोहल और ईथर का ही प्रोडक्शन होगा। एल्डिहाइड कीटोन के लिए यहाँ जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन होंगे और सिंगल ऑक्सीजन, तब उसमें एल्डिहाइड कीटोन की पॉसिबिलिटी होगी। तो हम अल्कोहल की आइसोमेरिज्म की स्टडी कर रहे हैं। तो ये नीट में या जेई मेंस में कई बार क्वेश्चन आया, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H10O स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या होगा? टोटल आंसर 7। इट मीन्स इसके 7 आइसोमर्स प्रोड्यूस होंगे। अब उसमें कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि इसमें प्रोड्यूस होंगे तो कौन कौन होंगे। तो अल्कोहल कितने होंगे? नंबर ऑफ 4। और ईथर कितने होंगे? 3 आइसोमर्स। 4 अल्कोहल आइसोमर्स होंगे और 3 ईथर। फिर इनमें आइसोमेरिज्म कितनी होगी, उस तरह का क्वेश्चन आता है। तो पहले हम ये बनाए कि अल्कोहल इसमें कौन कौन से प्रोड्यूस होंगे। नंबर 1 CH3, CH2, CH2,
CH2OH। IUPAC सिस्टम में इसका नेम होगा ब्यूटवानॉल, क्योंकि 4 कार्बन अल्कोहल ग्रुप। ये एक फर्स्ट आइसोमर से इस फार्मूले का हम स्टडी कर रहे हैं आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। तो पहला अल्कोहल कौन है? 1 डिग्री, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? CH2OH, ब्यूटवानॉल। अब इसको ब्रांच करें तो सेकंड आइसोमर से क्या होगा? CH3CH, CH3, CH2OH। ये ब्रांच हुआ। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका और इसका सेम है, लेकिन ये ब्रांच है। तो फर्स्ट और सेकंड जो आइसोमर्स है वो कौन से आइसोमर्स है? चेन आइसोमेरिज्म। ये दोनों चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल है। चेन आइसोमर्स है क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ब्रांच का डिफरेंस है। तो फर्स्ट और सेकंड आर चेन आइसोमर्स। थर्ड आइसोमर्स इसमें प्रोड्यूस होगा। अब हम OH ग्रुप को सेकंड नंबर पर लाए, CH3, CH2, CH, CH3। ये फर्स्ट आइसोमर्स जिसमें OH 1 नंबर पर है और यहाँ OH 2 नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है, और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे है? इसका फंक्शनल ग्रुप CHOH, या फिर ऐसा जो OH ग्रुप जिस कार्बन पर प्रेजेंट है उसके सराउंडिंग में कितने कार्बन? 2, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। यहां पर 1 नंबर पर OH ग्रुप है, यहां पर 2 नंबर पर। तो इस केस में इसके अंदर आइसोमेरिज्म बनेगी पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं प्लेस आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ अल्कोहल और यहाँ भी अल्कोहल, लेकिन यहाँ अल्कोहल 1 नंबर पर, यहाँ अल्कोहल 2 नंबर पर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। तो ये आइसोमर्स कौन से हुए? 1 और 3rd पोजीशन आइसोमर्स। चौथे टाइप का इसमें आइसोमर्स बनेगा CH3, CH3, CH3OH। ये अल्कोहल 4th नंबर का आइसोमर्स है, जिसका नेम आपको पहले भी समझा चुके हैं, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये 3 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप COH है। जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस पर हाइड्रोजन अब्सेंट है, मीन्स ये कौन सा डिग्री हुआ? 3 डिग्री अल्कोहल। नेम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नेम 1, 2, 3। लॉन्गेस्ट चेन की काउंटिंग 1, 2, 3, 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑल। इट मीन्स ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से कितने आइसोमर्स प्रोड्यूस हुए? 4, 1, 2, 3, 4। और इनमें कितने टाइप की आइसोमेरिज्म है? 2 टाइप, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब 3 ईथर प्रोड्यूस होंगे आइसोमर्स। तो ईथर कौन सा होगा? पहला CH3, CH2O, CH2, CH3। जब ऑक्सीजन कार्बन से सराउंडेड हो तो ये फंक्शनल ग्रुप ईथर है। इसका नेम, कॉमन नेम डाई इथाइल ईथर। इधर भी इथाइल, उधर भी इथाइल। नेमिंग क्या होगी? कॉमन नेमिंग डाई इथाइल ईथर। IUPAC नेमिंग में आप जब करेंगे तो इसका सफिक्स यूज होगा ऑक्सी प्लस एन, एथॉक्सी इथेन। ये इसका IUPAC नेम बनेगा। अब यहां फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? अल्कोहल। तो यहां फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। इसका मतलब यहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। तो तीसरे टाइप की आइसोमेरिज्म कौन सी हुई? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मींस जिसमें ब्रांच का डिफरेंस हो। पोजीशन आइसोमेरिज्म मींस जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो। तीसरे टाइप की आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहां अल्कोहल ग्रुप था, यहां ईथर ग्रुप है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। अब दूसरे नंबर का जो ईथर है वो प्रोड्यूस होगा। इस CH2 को उठा के उधर ले जाइए, क्या बन जाएगा? CH3O, CH, CH2, CH3। ये दूसरे टाइप का ईथर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, बट इससे इस साइड मिथाइल और उस साइड प्रोपाइल। फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ। अब
यहां पर आप ध्यान से देखिए, इधर पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, इथाइल, यहां भी इथाइल, यहां ईथर ग्रुप, यहां भी ईथर ग्रुप है, लेकिन इधर ग्रुप कौन सा आया, अल्काइल ग्रुप मिथाइल, और उधर प्रोपाइल। मींस फंक्शनल ग्रुप सेम बट अटैच ग्रुप आर डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उससे अटैच ग्रुप डिफरेंट हो, तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। फिर से सुनिए, मेटामेरिज्म का एग्जांपल या मीनिंग क्या है, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप से अटैच ग्रुप और डिफरेंट, उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो चौथे टाइप की आइसोमेरिज्म कौन सी प्रोड्यूस हो गई इसमें, मेटामेरिज्म। लास्ट इसका आइसोमर से तीसरा ईथर CH3, इसको ब्रांच करेंगे OCH CH3 CH3, ये आइसोप्रोपाइल ईथर, इसमें ये डिजाइन आइसो है, तो आइसो मिथाइल ईथर हो गई। ये आइसोप्रोपाइल के नेम से होगा, ये मिथाइल। इस तरह टोटल आइसोमर्स कितने हैं इसके, C4H10O के आइसोमर्स कितने हैं टोटल 7, ये डायरेक्ट आंसर है। अल्कोहल कितने हैं इसमें 4, ईथर कितने हैं 3, और टोटल टाइप की आइसोमेरिज्म कितनी है, स्ट्रक्चर, चेन, पोजीशन, फंक्शनल एंड मेटामेरिज्म। अब आप यहां बोलेंगे कि इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी होगी, तो इस आंसर को या इस आइसोमर्स की आप स्टडी करेंगे ब्यूटूऑल, तो इस आइसोमेरिज्म में ये कार्बन किरेलिटी सेंटर है, और ये कंपाउंड ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कितने टाइप के आइसोमर्स हुए, 4+ अल्कोहल एंड 3 ईथर्स। अब यहां क्वेश्चन आता है कि इसमें अल्कोहल कितने डिग्री कौन कौन है, तो यहां देखेंगे ये अल्कोहल कौन सा डिग्री है 1 डिग्री, ये अल्कोहल भी कौन सा है 1 डिग्री, मीन्स 2 अल्कोहल इन 4 में से 2 अल्कोहल 1 डिग्री, एक अल्कोहल 2 डिग्री और लास्ट अल्कोहल 3 डिग्री। तो अल्कोहल के केस में आंसर क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 2 अल्कोहल आइसोमर्स 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री। इस तरह ये अल्कोहल की आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म के बाद अल्कोहल में आते हैं हम प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में अल्कोहल में मेन 2 मेथड फेमस है, बाकी सिंपल मेथड है जो आप किसी दूसरी यूनिट में भी उसकी स्टडी करते हैं। अल्कोहल की प्रिपरेशन जो मेथड है, सबसे फर्स्ट मेथड है रिडक्शन। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंसी में, तो हमको फॉर्मल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड एंड कीटोन, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंसी में, रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई सा और भी रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, तो रिडक्शन के थ्रू क्या होगा, यहां 2 हाइड्रोजन अटैच होगी, तो फॉर्मल्डिहाइड मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा CH3OH, एस्टेल्डिहाइड इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और कीटोन आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। इस तरह ये अल्कोहल की फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है, सिंपल मेथड है। इसमें हमने फॉर्मल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन किया, तो रिडक्शन के थ्रू अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब दूसरी इसी तरह की एक मेथड है जिसमें हम फॉर्मल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड और कीटोन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कर अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड रिएक्शन है, नीट या जेईई मेंस के एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड को डिजाइन करें, तो फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप जब दोनों साइड से कार्बन की वैलेंसी पर हाइड्रोजन अटैच हो, तो ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के नाम से फेमस रहेगा। जब आप इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वैसे जनरली हम क्या लिखते हैं, RMgX। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंपल फार्मूला। R मीन्स अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल, आरएनए आधार। Mg फिक्स है मेटल, X हेलोजन मेंबर एक्सेप्ट क्लोरीन, यहां हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमने सिंपल एग्जांपल में लिखा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन से हम फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन के थ्रू अल्कोहल को ऑब्टेन करेंगे। कैसे, ये नेगेटिव पार्ट होगा तो ये पॉजिटिव पार्ट, मेटल पॉजिटिव होगी। अब यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, तो ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। एज ए न्यूक्लियोफाइल मिथाइल ग्रुप कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव कार्बन पर। और MgBr एज इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। क्या प्रोडक्शन होगा, HHCO MgBr, और यहां पर अटैच क्या होगा, CH। ये न्यूक्लियोफाइल है ये। अब हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस में OH यहां से सेपरेट होगा, एक H यहां अटैच होगा। देखिए CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया। फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब रिएक्ट करते हैं तो हमको 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और यहां मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। अगला, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के प्लेस पे किसको यूज करें, एस्टल्डिहाइड, तो यहां क्या हो जाएगा, CH3 CO डबल बॉन्ड OH। तो रिएक्शन फिर से वही होगी। हम यहां क्या कर लें, CH3, तो आप यहां देखेंगे CH3 CH3 CHOH, रिएक्शन एज इट इज है, बट कौन सा अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, 2 डिग्री। मीन्स फॉर्मल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, जब एस्टल्डिहाइड को यूज करोगे ग्रिग्नार्ड के साथ तो 2 डिग्री अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और अगर आप कीटोन को यूज करोगे, यहाँ CH3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, CH3, तब कौन सा अल्कोहल फॉर्मेशन होगा, 3 डिग्री। तो ये आपको वर्बली याद रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड के केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, एस्टल्डिहाइड के केस में 2 डिग्री, और कीटोन के केस में 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन।